नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर अमेरिकी बाजार में देखिए तेजी के संकेत है, तो उसको चेक करेंगे कितना की निफ्टी जो रहता है कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन होगा। साथ साथ आईटी एडियाज का क्या स्थिति है, उसका क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आ रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज हुआ है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए लोकल एंड ग्लोबल सेंटिमेंट को चेक किया जाएगा। लोकल में जैसे आज हमारे बाजार का क्या स्थिति था, तो अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं बाजार तो अच्छा खासा ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद चेक कीजिएगा तो थोड़ा दबाव देखने को मिला, गिरावट हुआ। उसके बाद जो रिकवरी हुआ देख सकते हैं, फिर पूरा रिकवर होकर के ही क्लोजिंग हुआ। तो ये चीज़ अच्छा था, पहले तेजी थी, उसके बाद फिर गिरावट हुआ और उसके बाद फिर पूरा रिकवरी के साथ ऊंचाइयों में क्लोजिंग हुआ। देख सकते हैं 25,828 हाई बनाया और उसी रेंज में क्लोजिंग हुआ। तो ये बता रहा है कि हम लोगों का मार्केट बुलिस मूव या ट्रेंड में जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर एक गिरावट हुई थी, तो गिरावट मॉर्निंग आवर्स में ऐसा लगा कि लगा फिर से गिर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर मॉर्निंग आवर्स में एक अपडेट आया था जिस कारण से मार्केट में दबाव था, गिरावट हो रही थी। वो अपडेट था कि यूएस ने देखिए भेजा है F-22S, F-35S, F-16S 50 जेट मिडिल ईस्ट डिप्लॉयमेंट अमिड ईरान टॉक्स। ईरान एक तरफ से अपडेट आ रहा था कि ईरान से सब चीज़ अच्छा अच्छा बातचीत हो रही है, एंड दूसरी तरफ से विमान भेज रहे हैं, फाइटर जेट्स वगैरह भेज रहे हैं। एंड ये अपडेट देख सकते हैं मॉर्निंग आवर्स में आता है, जिस कारण से हमारे मार्केट में दबाव देखने को मिल रही थी। तो ये समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या है, उसका फिर कोई अपडेट नहीं आया। ये बस ऐसा न्यूज़ था, फेक न्यूज़ था, क्या था, लेकिन जो भी था ये मनी कंट्रोल में ऐसा न्यूज़ आया था, जिस कारण से मार्केट में दबाव भी देखने को मिला है मॉर्निंग आवर्स में। उसके बाद न्यूज़ फिजल आउट हुआ और उसके बाद चेक कीजिएगा तो फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। ये छोटे टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक कीजिएगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये रेसिस्टेंस का लेवल देखिए उसी जगह पे हर बार रेसिस्टेंस मिल रहा था, और अचानक फिर देखिएगा तो गिरावट हुआ मॉर्निंग आवर्स में। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट मिला और उसके बाद देखिए अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये देख सकते हैं पैटर्न बता रहा था कि किधर भी ब्रेकडाउन हो सकता था। अगर इसके नीचे जाता तो ब्रेकडाउन होता, इसके नीचे नीचे गया ऊपर गया तो फिर ब्रेकआउट हो गया। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में है निफ्टी का। अगर चेक करेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी कि डेली चार्ट को चेक कीजिएगा तो डेली चार्ट में देख सकते हैं ये अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग हो चुका है। बिकॉज हम लोगों ने चेक किया 25,818 के अराउंड में आज निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। इसका मतलब क्या है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में है, 20 डे मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज देखिए रेड कलर लाइन ब्लू कलर लाइन दोनों के ऊपर में यहाँ पर अभी करंटली ट्रेड कर रही है, यानी कि क्लोजिंग ऊपर है। ट्रेंड हमारा क्या हो गया, बुल्ली साइड में हो चुका है। अभी सपोर्ट का रेंज क्या रहेगा, तो 25,700 से लेकर के 25,750 का रेंज में ये सपोर्ट का काम करेगा। अब जब भी गिरावट होगी तो ब्लू कलर का लाइन इसे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट लेवल, जो हम लोग अभी ट्रेंड क्या हो गया, धीरे से हम लोग अब बुलिश ट्रेंड की ओर मूव कर रहे हैं, बस इसे वीकली में सस्टेन करना जरूरी है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी तो पहले से ही था बुलिश ट्रेंड में था। अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, ये जो लेवल जो पहले हाई बनाया था जो कि 61,750 से 61,800 का लेवल है, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन। अगर तेजी बनी तो ये रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा, इसके ऊपर में जाएगा तो फिर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में मूव कर जाएगी। तो ट्रेंड अभी काफी बुलिश है बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे आज के दिन में एफआई डेटा कैसा है, तो देखिए एफआई ने आज कैश में अच्छी खासी 1154 करोड़ का, यहाँ पर देखिए जूम करके मैंने लगाया 1154 करोड़ का खरीदारी हुआ है। कैश में चेक कीजिएगा तो 343 करोड़ का खरीदारी है। डीआई भी चेक करेंगे तो 440 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी, यानी कि सबने खरीदारी किया, अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिले, यानी डेटा आज का काफी पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। एंड ये कल के दिन में हमारे मार्केट को सपोर्ट करेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एफआई डेटा कल भी थोड़ा पॉजिटिव था, आज ही पॉजिटिव साइड में देखने को मिला, 2 दिनों से पॉजिटिव साइड में है। नेक्स्ट है ग्लोबल की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल में चेक करेंगे तो ग्लोबल में देखिए आज के दिन में जो डेटा रिलीज हुआ जिसे बोलते हैं आईआईपी डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, किसका, तो यूएस मार्केट का आया। जो कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा बढ़कर आता है, इंक्रीज करता है, यानी कि प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ ठीक ठाक सा है। देखिए पिछली बार कितना था 0.20, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 0.40 का, आया कितना 0.7, यानी कि आईपी डेटा बढ़ गया। मार्केट को डेटा जब बढ़कर आता है वो पसंद में आता है, तो ये बताता है कि पूरा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है फुल थ्रॉटल में है, डिमांड है, सब कुछ है, इसलिए ये बढ़कर आ रहा है। ये भी चीज़ देखिए अच्छा खासा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2.28 है। बिल्डिंग परमिट को भी चेक कीजिएगा तो ये भी ठीक ठाक है। तो अधिकतर डेटा को चेक कीजिएगा तो बहुत ही शानदार देखने को मिला है। अब देखिए आज रात को एक डेटा रिलीज होगा जो कि एफओएमसी की, फेड के जो मीटिंग मिनट्स होता है वो रिलीज होगा, जो कि रात को लगभग 12:30 बजे के राउंड में आएगा। तो ये भी मैटर करेगा, कैसा प्रोडक्शन रहता है, कैसा आउटलुक रहता है फ्यूचर को लेकर के, वो मैटर करने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है आज के दिन में, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 12:30 में कैसा फेड की तरफ से अपडेट आता है, मिनट्स कैसा आता है, वो मैटर करने वाला है। नेक्स्ट है एक और अपडेट आया यूएस ईरान को लेकर के, जो लेटेस्ट अभी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं शाम के वक्त में ये अपडेट आ रहा है।
तो यूएस ईरान टेंशन लाइव अपडेट्स, तेहरान सेस फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर यूएस टॉक बीन ड्राफ्टेड। तो फ्यूचर में जो बात है उसको ड्राफ्ट कर लिया गया। ईरान रशिया अनाउंस जॉइंट ड्रिल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें हो रही है धीरे धीरे। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, बिकॉज यूएस कुछ भी कर सकता है, यू टर्न कभी भी ले सकता है। लेकिन अभी है टेंशन जो रहता है धीरे धीरे कम होता है, सब कुछ लग रहा है पॉजिटिव में साइड में हो रहा है। लेकिन अभी फिर देखिए यहाँ पर अपडेट है, ईरान रशिया अनाउंस जॉइंट ड्रिल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अब ये देखने वाली बात है। तो ये सिचुएशन है, सब कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है, इस कारण से मार्केट में भी असर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार में लगभग 300 पॉइंट का तेजी है, देख सकते हैं डाउ में, एसएनपी में लगभग 0.84% का, नैस्डैक में लगभग 1.23% का, स्मॉल कैप में 1.36% एंड विक्स में देख सकते हैं 7.39% का गिरावट देखने को मिला। तो अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। साथ साथ अगर यूरोपियन मार्केट को भी चेक करेंगे, वहां भी देखिए एफटीएसई में लगभग 1.38, सीएसई में 0.66, एईएक्स में 1.43, डैक्स में 1%, आईबीएक्स में 1.35, यानी कि जितने भी बाजार को उठाइए सबको यूरोपियन मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट अभी के समय में काफ़ी पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा पॉजिटिव है। साथ साथ अगर कमोडिटी मार्केट में चेक करेंगे तो यहाँ ज़्यादा तेजी है, जहाँ कल के दिन में गजब पिटाई हुई थी, आज के दिन में जबरदस्त तेजी है। गोल्ड में 2.46%, सिल्वर में 6% से ज़्यादा का, और क्रूड में लगभग 3% का, कॉपर में 2.33%, ब्रेंट पे 2.86%। यानी कि क्रूड में अगर ऐसी तेजी हो रही है तो ओएनजीसी, ऑल इंडिया, हिंदुल एक्सप्लोरेशन जैसे स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड में चूंकि गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी बन रही है, कॉपर में भी तेजी है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कमोडिटी मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप है, गैप डाउन है, तो अभी देखिए करंटली 9 पॉइंट्स ही बस गैप अप यहाँ पर दिखा रहा है, या फिर कह सकते हैं फ्लैट करंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जितना हम लोग फ्लैट ओपन होंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज उसके बाद जो तेजी बनेगी उसमें स्ट्रेंथ रहेगा। गैप अप रहेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो करंटली भी क्या है, अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि हम लोग फ्लैट ओपनिंग करेंगे, यानी कि कोई गिरावट नहीं है, जैसा क्लोजिंग था उसी जगह पर ओपन होता हुआ दिख सकते हैं। तो ये सिचुएशन अभी है। नेक्स्ट एडीआर्स को चेक करेंगे तो इन्फोसिस एडीआर में 2% का, एचडीएफसी बैंक में लगभग 0.73, विप्रो एडीआर में 0.22 एंड आईसीआईसीआई बैंक में 0.19% का, यानी कि इन्फोसिस एडीआर में सबसे ज़्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ अच्छा संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए आईटी एडीआर्स में तेजी के पीछे एक और रीजन क्या है कि अभी एआई समिट चल रहा है यहाँ पर इंडिया में, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया रोल्स आउट 3 सॉवरेन एआई मॉडल, सर्वम एआई, Gnani AI, then Bharat Gen to talk on big tech. This is the first major phase of government clear push to have India's फर्स्ट सॉवरेन एआई मॉडल यहाँ पर, जो कि देखिए शाम के वक्त में ये अपडेट आ रहा है, आज ही के दिन में अपडेट है लगभग 7:48 के अराउंड में। तो ये तीनों लॉन्च किए जा रहे हैं। इंडिया अनवील 3 सॉवरेन एआई मॉडल एट एआई इम्पैक्ट समिट में देखने को मिल रहा है। सर्वम एआई लॉन्च्ड 2 large language model trained in India, then Gnani AI and Bharat Gen launched voice and multilingual AI model देखने को मिला। तो ये देखिए एआई को लेकर के यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका असर हमारे आईटी स्टॉक्स में कल के दिन में देखने को मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।